दोस्तों जून 2026 के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स नंबर फाइनली आ चुके हैं और इस बार मार्केट ने एक क्लियर मैसेज दिया है। इंडिया का ईवी स्कूटर मार्केट अब एक्सपेरिमेंट फेज में नहीं है, ये मार्केट अब मेन स्ट्रीम हो चुका है। जून 2026 में हाई स्पीड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की रजिस्ट्रेशन लगभग 1.93 लाख यूनिट तक पहुंच गई। मई के कंपैरिजन में 12% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली। और सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ने टोटल टू व्हीलर मार्केट में 10% से ज्यादा पेनिट्रेशन क्रॉस कर लिया है। मतलब कि इंडिया में अब हर 10 नए टू व्हीलर में रफली एक इलेक्ट्रिक स्कूटर हो रहा है। लेकिन स्टोरी सिर्फ ग्रोथ की नहीं है, स्टोरी ये है कि मार्केट में अब हाइप से ज्यादा ट्रस्ट बिक रहा है, ब्रांड इमेज से ज्यादा सर्विस नेटवर्क बिक रहा है और सोशल मीडिया नॉइज से ज्यादा एक्चुअल ओनरशिप कॉन्फिडेंस बिक रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जून 2026 के टॉप 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉजिकली डिकोड करने वाले कि कौन नंबर 1 पर है, कौन क्वाइटली ग्रो कर रहा है, ओला का रियल पोजीशन क्या है, बजाज और टीवीएस की फाइट कितनी क्लोज है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेने का प्लान कर रहे हो तो सेल्स रैंकिंग नंबर का एक्चुअल मीनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दे, ये डेटा वाहन बेस्ड रजिस्ट्रेशन डेटा है। इसका मतलब ये है कि ये कोई फैक्ट्री डिस्पैच या फिर बुकिंग नंबर नहीं, ये मोस्टली वो व्हीकल्स हैं जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो। दूसरा, ये ब्रांड वाइज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर डेटा है, इसमें मोस्टली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली ये ओईएम वाइज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रैंकिंग है, मॉडल वाइज स्कूटर रैंकिंग नहीं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं मार्केट के ओवरव्यू से। जून 2026 के ईवी टू व्हीलर मार्केट में 3 चीजें क्लियरली दिख रही हैं। पहली कि डिमांड स्ट्रांग है, मई से जून में सेल्स लगभग 12% जो है वो ऊपर गई। सेकेंड, मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, टॉप 2 ब्रांड्स यानी कि बजाज और टीवीएस मिलकर ऑलमोस्ट 46% मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर टॉप 3 ब्रांड्स की बात करूं यानी कि टीवीएस, बजाज और एथर, ये मिलकर 63% मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। और थर्ड दोस्तों, ओल्ड ईवी स्टार्टअप डोमिनेंस जो है वो अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि अब ट्रेडिशनल टू व्हीलर कंपनीज जैसे कि टीवीएस, बजाज और हीरो एग्रेसिवली मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। और यही जून 2026 की बिगेस्ट स्टोरी। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में अब सिर्फ रेंज और फीचर की फाइट नहीं है, अब फाइट है ट्रस्ट, आफ्टर सेल सर्विस, बैटरी वारंटी, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और रीसेल कॉन्फिडेंस। तो अब दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं रैंकिंग की। 10 से नंबर 1 तक जाएंगे। बात करूं नंबर 10 पोजीशन की तो इस पे बैठा है सिंपल एनर्जी। जून 2026 रजिस्ट्रेशन की बात करी जाए तो 1365 यूनिट्स रजिस्टर हुए। सिंपल एनर्जी का केस दोस्तों इंटरेस्टिंग, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस फोकस है, ब्रांड ईवी एंथुसियास्ट के बीच में नोन है, लेकिन मास मार्केट में अभी भी इनका स्केल जो है वो बहुत लिमिटेड। सिंपल का चैलेंज ये है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में सिर्फ फास्ट एक्सीलरेशन या फिर लॉन्ग क्लेम रेंज से काम नहीं चलता। इंडिया का एवरेज स्कूटर बायर जो है वो पूछता है कि सर्विस सेंटर कहाँ है, ब्रांड वारंटी कितनी प्रैक्टिकल है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी कैसी है और फैमिली यूज के लिए स्कूटर कितना कंफर्टेबल। सिंपल एनर्जी टॉप 10 में है, बट अभी भी ये निश परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ईवी ब्रांड कैटेगरी में ही दिख रहा है। मास मार्केट ब्रेक थ्रू के लिए ब्रांड को नेटवर्क अवेलेबिलिटी और ट्रस्ट को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 9 पोजीशन। इस पे बैठा है ई स्प्रिंटो। जून 2026 रजिस्ट्रेशन थे 1878। इस स्प्रिंटो का नाम मेन स्ट्रीम ईवी डिस्कशन में टीवीएस, बजाज, एथर या ओला जैसा लाउड नहीं आप मिलेगा, लेकिन जून के डेटा में ये ब्रांड टॉप 10 में आ गया। ये सिग्नल है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में सिर्फ प्रीमियम या फिर हाईटेक इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं बिक रहे, बजट फोकस और रीजनल डिमांड वाले ब्रांड्स भी अपनी जगह बना रहे हैं। ऐसे ब्रांड्स का ग्रोथ मोस्टली प्राइस सेंसिटिव बायर्स, लोकल डीलर पुश और वैल्यू सेगमेंट डिमांड से आता है। लेकिन चैलेंज भी वही है, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, क्योंकि ईवी में बैटरी, कंट्रोलर, मोटर और आफ्टर सेल सपोर्ट सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ब्रांड सर्विस कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेता है तो स्मॉल नंबर भी सरप्राइज कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 8 पोजीशन। इस पे बैठा है बिगॉस। जून 2026 रजिस्ट्रेशन 3916 यूनिट। बिगॉस एक ऐसा ब्रांड है जो न्यूज हेडलाइंस में ज्यादा एग्रेसिव नहीं दिखता, लेकिन नंबर्स में स्टेडी प्रेजेंस जो है वो मेन स्ट्रीम कर रहा है। ऑलमोस्ट 4000 यूनिट्स पर मंथ का लेवल स्मॉल ईवी ब्रांड्स के लिए वीक नंबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि ब्रांड के पास डिफाइंड कस्टमर बेस। दोस्तों बिगॉस का एडवांटेज वैल्यू पोजीशनिंग, सिटी कम्यूटर अपील और सिलेक्टेड मार्केट्स में डीलर प्रेजेंस हो सकता है। लेकिन अगर बिगॉस को टॉप 5 के पास जाना है तो ब्रांड को एग्रेसिवली एक्सपेंशन और स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर रिकॉल चाहिए होगा। बिकॉज जून 2026 का डेटा क्लियर दिखा रहा है कि टॉप 5 ब्रांड्स और बाकी मार्केट के बीच में जो गैप है ये काफी बड़ा है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 7 पोजीशन की। इस पे बैठा है रिवर मोबिलिटी। जून 2026 रजिस्ट्रेशन 4391 यूनिट। रिवर का केस इंटरेस्टिंग है,
एक तरफ टीवीएस, बजाज, हीरो जैसे लेगेसी जायंट है, दूसरी तरफ रिवर जैसा रिलेटिवली यंग ब्रांड है जो कि एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी स्कूटर आइडेंटिटी के साथ मार्केट में ग्रो कर रहा है। रिवर इंडी का डिजाइन नॉर्मल फैमिली स्कूटर जैसा नहीं है, इसका पोजीशनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। यूटिलिटी, स्टोरेज, बोल्ड डिजाइन और प्रैक्टिकल अर्बन यूजेज। जून में 4391 यूनिट्स नंबर दिखाता है कि इंडियन ईवी बायर सिर्फ कन्वेंशनल स्कूटर डिजाइन नहीं देख, अगर प्रोडक्ट का यूज केस क्लियर है तो मार्केट उसे एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन रिवर के लिए नेक्स्ट चैलेंज है स्केल। अगर शोरूम नेटवर्क और सर्विस रीच एक्सपैंड होती है तो ये ब्रांड फ्यूचर में बिगेस्ट थ्रेट बन सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 6 पोजीशन की। इस पे बैठा है ग्रीज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एम्पियर। जून 2026 रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये नंबर रहा 10,928 यूनिट्स। ये जून की स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक स्टोरीज में से एक है। एम्पियर ने 10,000 यूनिट्स का लेवल क्रॉस किया है। ये इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, क्योंकि 10,000 मंथली रजिस्ट्रेशन का मतलब है ब्रांड सिर्फ सर्वाइवल मोड में नहीं, कंपटीशन मोड। एम्पियर की अपील लार्जली प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एक आती है। इंडिया के ईवी मार्केट में हर बार प्रीमियम एथर या फीचर हैवी ओला नहीं लेते। बहुत सारे बायर्स सिंपल, बजट फ्रेंडली और डेली कम्यूट स्कूटर चाहते हैं। एम्पियर एग्जैक्टली उसी सेगमेंट में प्ले करता है। बट अब क्वेश्चन ये है कि क्या एम्पियर टॉप 5 ब्रांड में ओला को चैलेंज कर सकता है? जून 2026 का गैप देखते हैं तो ओला ने 16,144 यूनिट्स पर सेल किए और एम्पियर ने 10,928 यूनिट। गैप बड़ा है बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर एम्पियर कंसिस्टेंट ग्रोथ मेनस्ट्रीम करता है तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में जो नंबर्स है वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों 5th पोजीशन की। इस पे बैठा है ओला इलेक्ट्रिक। जून 2026 में रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो 16,144 यूनिट। ओला का नंबर देखकर दोस्तों दो रिएक्शन आ सकते। पहला, ओला स्टिल टॉप 5 में है, सो ब्रांड इररेलेवेंट नहीं हुआ। दूसरा, ओला मार्केट लीडर नहीं है और गैप जो है वो क्लियरली विजिबल। एक टाइम था जब ओला इलेक्ट्रिक इंडियन ईवी स्कूटर मार्केट का सेंटर पॉइंट था। मार्केटिंग, हाई प्राइस, फीचर सब ओला के अराउंड रिवॉल्व कर। लेकिन जून 2026 का डेटा दिखाता है कि मार्केट अब मैच्योर हो चुका है। अब बायर सिर्फ ऐप फीचर्स, बिग स्क्रीन या फिर फ्यूचरिस्टिक पिच से इंप्रेस नहीं हो रहा। बायर्स पूछता है सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है, स्कूटर रिलायबल है या नहीं, बैटरी और सॉफ्टवेयर का लॉन्ग टर्म बिहेवियर कैसा रहने वाला है, और अगर प्रॉब्लम आए तो सॉल्यूशन कितनी क्विकली मिलने वाला है। ओला के पास अब भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है, लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और एग्रेसिव प्राइसिंग कैपेबिलिटी है। लेकिन जून 2026 के नंबर्स ये भी दिखाते हैं कि टीवीएस, बजाज, एथर, हीरो विदा ने ओला का काफी मार्केट शेयर खींच लिया है। ओला की स्टोरी खत्म नहीं हुई है, बट ओला को अब लीडरशिप रिक्लेम करने के लिए ट्रस्ट रिबिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब नंबर 4 पोजीशन की बात करते हैं जिसपे बैठा है हीरो मोटोकॉर्प का वेदा। जून 2026 रजिस्ट्रेशन 21,792 यूनिट्स। वेदा का ग्रोथ जून 2026 में बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल देता है। हीरो मोटोकॉर्प इंडिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर इकोसिस्टम रखता है और जब ऐसे लेगेसी ब्रांड ईवी मार्केट में सीरियसली पुश करता है तो इंपैक्ट नंबर्स में दिखने लगता है। वेदा का बिगेस्ट स्ट्रेंथ हो सकता है हीरो का ट्रस्ट, डीलरशिप फैमिलियरिटी और सर्विस कॉन्फिडेंस। इंडिया में बहुत सारे ब्रांड ईवी टेक्नोलॉजी को लेकर कॉशियस होते हैं, उनके लिए लेगेसी ब्रांड का बैकिंग कंफर्ट फैक्टर बन सकता है। जून 2026 में वेदा ने ओला को क्लियरली पीछे छोड़ा और टॉप 4 पोजीशन होल्ड की। ये एक बड़ा शिफ्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि क्या वेदा एथर को चैलेंज कर सकता है? एथर की बात की जाए तो एथर ने 31,188 यूनिट्स सेल किए। वेदा ने 21,792 यूनिट्स। गैप अराउंड 9,400 यूनिट्स का है। गैप मैनेजेबल है, लेकिन एथर का प्रोडक्ट परसेप्शन और अर्बन ब्रांड स्ट्रेंथ जो है वो काफी स्ट्रांग है। वेदा के लिए नेक्स्ट लेवल तब आएगा जब ब्रांड कंसिस्टेंट प्रोडक्ट एक्सपेंशन, प्राइसिंग क्लैरिटी और सर्विस एग्जीक्यूशन मेनस्ट्रीम करे। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 3 पोजीशन की, यानी कि एथर एनर्जी। जून 2026 रजिस्ट्रेशन 31,188। एथर का ट्रांसफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग है। पहले एथर को एक प्रीमियम टेक फोकस और एंथुजियास्ट ईवी ब्रांड माना जाता था, लेकिन अब एथर सिर्फ निश ब्रांड नहीं रहा। जून 2026 में 31,000 प्लस रजिस्ट्रेशन के साथ एथर क्लियरली मास स्केल प्लेयर बन चुका है। एथर का स्ट्रेंथ है प्रोडक्ट क्वालिटी परसेप्शन, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, चार्जिंग इकोसिस्टम और ब्रांड ट्रस्ट। रिश्ता जैसे फैमिली फोकस प्रोडक्ट ने एथर को वाइडर ऑडियंस तक ले जाने में काफी हेल्प करी है। पहले एथर मोस्टली यंग, अर्बन, परफॉर्मेंस फोकस बार जो था वही जो बायर था वही कंसीडर कर रहा था, लेकिन अब फैमिली बायर भी एथर को कंसीडर कर रहा है और ईवी मार्केट में ये शिफ्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एथर ने प्रूव किया है कि प्रीमियम इमेज के साथ भी स्केल बिल्ड किया जा सकता है, प्रोवाइडेड प्रोडक्ट रिलायबल हो, सर्विस इकोसिस्टम कंट्रोल्ड हो और ब्रांड प्रॉमिस कंसिस्टेंट। जून 2026 में एथर नंबर 3 पर है, लेकिन मार्केट इन्फ्लुएंस के हिसाब से
ये टॉप 2 को प्रेशर देने वाले स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड में से एक है। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बैठा है बजाज। और जून 2026 रजिस्ट्रेशन 43,234 यूनिट। बजाज चेतक की स्टोरी ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक केस है कि लेगेसी ट्रस्ट को ईवी ब्रांड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। चेतक का नाम इंडिया में नॉस्टैल्जिया, रिलायबिलिटी और फैमिली स्कूटर मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ है। बजाज ने उसी ट्रस्ट को ईवी फॉर्मेट में रिवाइव किया है। जून 2026 बजाज ओनली 3,700 यूनिट्स बिहाइंड रहा टीवीएस। मतलब नंबर 1 की फाइट जो है वो एक्सट्रीमली क्लोज आ चुकी है। बजाज का बिगेस्ट एडवांटेज है ब्रांड ट्रस्ट, डीलरशिप इकोसिस्टम और प्रैक्टिकल स्कूटर पोजीशन। और यही रीजन है कि बजाज ने ओला और एथर जैसे ईवी फर्स्ट ब्रांड को वॉल्यूम में पीछे छोड़। चेतक का मार्केट मैसेज जो है वो सिंपल है, ईवी फ्यूचरिस्टिक हो सकता है बट बायर को फेमिलियर ब्रांड चाहिए। जून 2026 डेटा में बजाज के नंबर्स दिखा रहे हैं कि इंडियन ईवी बायर अब सेफ चॉइस को प्रेफरेंस दे रहा है और बजाज एग्जैक्टली वही सेफ चॉइस बनने की कोशिश कर रहा है। अब जून 2026 में नंबर 1 पर रहा दोस्तों टीवीएस मोटर। कंपनी ने रजिस्टर किए 46,999 यूनिट्स। टीवीएस ने फिर से मार्केट लीडरशिप होल्ड की। टीवीएस iQube ने इंडिया के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में एक प्रैक्टिकल, फैमिली फ्रेंडली, रिलायबल ईवी आइडेंटिटी बिल्ड की है। ये स्कूटर ओवरऑल फ्लैशी नहीं है बट एग्जैक्टली वही करता है जो इंडियन फैमिली बायर चाहता है। कंफर्ट, ब्रांड ट्रस्ट, सर्विस एक्सेस, यूजेबल रेंज, डेली कम्यूट कॉन्फिडेंस, और ये टीवीएस के फेवर में काम कर रहा है। जून 2026 में टीवीएस और बजाज के बीच में गैप जो था वो काफी क्लोज। टीवीएस नंबर 1 है बट बजाज डेंजरस डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ये है कि आने वाले महीनों में इंडिया का ईवी स्कूटर मार्केट में लीड टीवीएस वर्सेस बजाज बैटल बन सकता है। लेकिन टीवीएस के फेवर में एक चीज है और वो है कंसिस्टेंसी। अगर ब्रांड 40,000 प्लस मंथली ईवी रजिस्ट्रेशन कंसिस्टेंटली मेंटेन करता है तो लीडरशिप डिफेंड करना पॉसिबल है। टीवीएस का नंबर 1 रैंक ये दिखा रहा है कि इंडिया का ईवी बायर के लिए अब फाइनल डिसीजन लेना काफी सिंपल होता जा रहा है। ब्रांड ट्रस्टेड है कि नहीं, सर्विस मिलेगी कि नहीं, फैमिली यूज के लिए प्रैक्टिकल है या नहीं, रनिंग कॉस्ट लो है या नहीं। अगर आंसर यस है तो स्कूटर बिक रहा है। तो अब बात करते हैं दोस्तों बिगेस्ट टेक अवे की। जून 2026 के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स में 5 बिग टेक अवेज निकल कर आते हैं। पहला, ईवी स्कूटर अब निश प्रोडक्ट नहीं रहे। 10% पेनिट्रेशन का मतलब है कि ईवी टू व्हीलर मार्केट मास मार्केट कन्वर्सेशन में आ चुका। दूसरा है कि लेगेसी ब्रांड डोमिनेट कर रहे हैं। टीवीएस, बजाज, हीरो, विदा ने ये प्रूव कर दिया है कि ईवी मार्केट में अब ट्रेडिशनल ईवी ट्रस्ट बहुत बड़ा एडवांटेज है। थर्ड, ओला स्टिल इंपॉर्टेंट है बट लीडरशिप लूज कर चुका। ओला को नेक्स्ट फेज में सेल्स के साथ ट्रस्ट भी विन करना पड़ेगा। फोर्थ इज एथर का प्रीमियम टू मास ट्रांजिशन सक्सेसफुल दिख रहा है। एथर अब सिर्फ टेक लवर्स का स्कूटर नहीं है, फैमिली बायर्स का भी ऑप्शन बन रहा है। फिफ्थ है, स्मॉल ब्रांड्स के लिए अपॉर्चुनिटी है बट सर्वाइवल का रूल क्लियर है। सर्विस, रिलायबिलिटी, बैटरी कॉन्फिडेंस के बिना ईवी मार्केट में लॉन्ग टर्म ग्रोथ मुश्किल है। और अगर आप जून 2026 के ये सेल्स नंबर देखकर इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो तो सिर्फ रैंकिंग देखकर स्कूटर मत खरीदिए। सेल्स रैंकिंग यूजफुल है बट बाइंग डिसीजन के लिए 7 चीजें चेक करना बहुत जरूरी। बैटरी वारंटी कितने सालों की है, नियरेस्ट सर्विस सेंटर कितना दूर है, रियल वर्ल्ड रेंज आपके डेली रनिंग के लिए इनफ है या नहीं, चार्जिंग घर पर पॉसिबल है या नहीं, सॉफ्टवेयर और ऐप फीचर स्टेबल हैं या फिर गिमिक हैं, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी कैसी है और रीसेल का मार्केट परसेप्शन क्या है। ईवी स्कूटर खरीदते समय चीपेस्ट ऑप्शन हमेशा बेस्ट ऑप्शन नहीं होता बट बेस्ट स्कूटर वही है जो आपके डेली रिक्वायरमेंट, चार्जिंग सेटअप और बजट और सर्विस एक्सेस को मैच करें। सो जून 2026 का फाइनल वर्डिक्ट सिंपल है। टीवीएस नंबर 1 पे है, बजाज डेंजरसली क्लोज आ चुका है, एथर स्ट्रॉन्ग थर्ड प्लेयर है और विदा फास्ट ग्रो कर रहा है, ओला स्टिल रेलेवेंट है बट प्रेशर में है, एम्पियर कमबैक मोड में है और रिवर, बिगॉस, स्प्रिंटो और सिंपल एनर्जी निश प्रोडक्ट में अपनी जगह बना रहे हैं। ईवी टू व्हीलर मार्केट अब सिर्फ फ्यूचर नहीं रहा, ये प्रेजेंट बन चुका और आने वाले मंथ्स में असली फाइट रेंज की नहीं है बल्कि ट्रस्ट की होने वाली। आपके हिसाब से जून 2026 का बिगेस्ट सरप्राइज कौन है, टीवीएस, बजाज, वेदा, एम्पियर या फिर ओला? कमेंट में हमें जरूर बताइए और अगर वीडियो यूजफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ड्राइव सेफ, स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।